देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो केस सामने आ रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल जो इस समय जो केस बढ़ रहे हैं उनका कारण जो माना जा रहा है कि यूके स्ट्रेन है जो ज़्यादा तेजी से फैलता है और ज़्यादा घातक है। साथ ही साथ जो है इंडियन स्ट्रेन के मामले भी हैं वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम। इनसे हम बात करते हैं। सर, जो इंडियन स्ट्रेन है, यूके स्ट्रेन के साथ केस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंडियन स्ट्रेन है ये कितना खतरनाक है और इससे कितने डरने की ज़रूरत है? जो जो तो यूके स्ट्रेन है वो तो काफ़ी दिसंबर में या उससे पहले भी डिटेक्ट किया गया है और हमारी कंट्रीज़ में जनवरी फरवरी में डिटेक्ट हुआ। वो तो काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग है। उसके साथ साथ में जो एक इंडियन स्ट्रेन आया है, उसका डबल म्यूटेशन आया है या ट्रिपल म्यूटेशन आया है, वो भी काफ़ी तेज़ी से फैलता है। तो पर सिर्फ ये जो म्यूटेशन है वायरस की, वो एक सिंगल कॉज नहीं है। बहुत सारे कॉजेज है। ये स्ट्रेन जो है यूके स्ट्रेन या इंडियन स्ट्रेन तो एक कॉज है, बट और भी कारण है। जैसे कि अभी जो फरवरी के बाद में काफ़ी सारे भागों में लोगों ने इतनी लापरवाही की है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं माना, उसका वायलेशन किया, तो उससे भी जो कोविड है वो बढ़ा है। उसके साथ साथ में जैसे काफ़ी सारे क्राउडिंग प्लेसेस में है, जैसे रिलीजियस है या कोई और एक्टिविटीज़ फंक्शंस वगैरह है, उसमें भी कोई कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लोगों ने फॉलो नहीं किया है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कारण हैं। दूसरा, पहले हम लोग समझते थे 2020 में कि ये तो एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, बट अभी तो इसमें ये सामने आया है कि ये तो एक एयरबोर्न इन्फेक्शन है। अगर किसी कमरे के अंदर काफ़ी सारे लोग हों तो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है, जबकि मतलब कहीं ओपन प्लेस में वो स्प्रेड इतना नहीं हो सकता है। सर, म्यूटेशन लगातार हो रही है वायरस के अंदर, स्ट्रेन लगातार नए आ रहे हैं, तो जो वैक्सीन तैयार की गई है क्या वो अभी तक आए जो स्ट्रेन है उनके ऊपर पूरी तरह से कारगर होगी? डेफिनेटली ये जो बेसिकली तो जो कोविड का जो कोरोना वायरस है वो तो सेम है। उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे कि यूके स्ट्रेन आया है या दूसरी म्यूटेशन होके इंडियन स्ट्रेन या डबल म्यूटेशन ट्रिपल म्यूटेशन हुई है। उसके लिए जो ये हमारी जो वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड है चाहे वो कोवैक्सीन है, दोनों इफ़ेक्टिव है। जी। सर, समाधान क्या मानते हैं कि लोगों ने जिस तरह से लापरवाही बरती है वो भी एक बड़ा कारण है केस बढ़ने का, तो समाधान क्या मानते हैं? क्या लॉकडाउन जो है दोबारा लगाना चाहिए, पूर्ण लॉकडाउन जिसे कहते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ेगा संख्या में? देखिए, मतलब जो तो जहाँ तक तो लॉकडाउन का सवाल है, काफ़ी जैसे नाइट का लॉकडाउन है, वीकेंड का लॉकडाउन है, तो किया भी है। अभी तो जैसे चंडीगढ़ में और नॉर्दर्न इंडिया में इवन ड्यूरिंग डे टाइम काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस सामने करी हैं और बाकी एक्सेप्ट जो हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंट लाइन वर्कर है उनको छोड़ के, अगर इसको स्ट्रिक्ट भी करेंगे तो वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। उसमें कई सारी प्रॉब्लम भी होती हैं जो लॉकडाउन करते हैं। अगर पहली चीज़ तो ये कि अगर अनुशासन में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम अपनाएंगे, तो डेफिनेटली लॉकडाउन इतना सख्ती से पर्टिकुलरली दिन के टाइम में नहीं होना चाहिए। अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे और ये जो कोविड के नंबर की संख्या बढ़ती रहेगी, जैसे कि जो सेकेंड वेव है, इसमें पहली वेव से 4 गुना कंट्री में कोविड का नंबर है, 4 लाख से ऊपर हो गया और आज के दिन में 3 लाख और 56,000 के करीब जो आंकड़ा पार हुआ है। तो अगर ये गिरता रहेगा तो ठीक है, फिर भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानना ही पड़ेगा। अगर नंबर ज़्यादा बढ़ता है तो डेफिनेटली लॉकडाउन भी एक ऑप्शन है। सर, एक सवाल ये भी लोगों के मन में है कि एक वक्त में पीक टाइम आएगा कोविड का, उसके बाद उम्मीद है केस कम हो सकते हैं। क्या ऐसा मानते हैं कि पीक टाइम आएगा जल्द ही और उसके बाद केस कम हो सकते हैं, या लगातार ये बढ़ते रहेंगे अगर लापरवाही बढ़ती गई तो? जैसे कि 2 दिन पहले 4 लाख तो कोई 2,000 के करीब का आंकड़ा था। अगर तो ये जैसे उसके बाद में
3,70,000 हुआ, अभी 3,56,000 हुआ। अगर तो ये कम होता गया तो इसका मतलब है पीक आ चुकी है। अगर और भी हम लोग कह सकते हैं कि स्टेबलाइज हो गई पीक। और अगर जैसे अभी और भी बढ़े, मतलब 4 लाख से ऊपर दोबारा बढ़ता है, तो इसका मतलब है पीक शायद अभी आनी बाकी है। पर पर्सनली मेरे को तो ये लगता है कि ये पीक ही है जो हम देख रहे हैं, ये कोविड की पीक है। और ये स्टेबलाइज होके अभी इस महीने में 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये नंबर काफ़ी ठीक स्थिति में हम लोग हो जाएंगे और ये नंबर कम आ जाएगा। सर, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो चंडीगढ़ पीजीआई के ऊपर भी काफ़ी दबाव मरीजों का हो चुका है, तो अभी सिचुएशन क्या है चंडीगढ़ पीजीआई की? देखिए, हम लोग तो पीजीआई चंडीगढ़ और जो हमारा चंडीगढ़ है ये तो बाकी स्टेट्स की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि कई देश के कई हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हमारे तो ऑक्सीजन के बेड काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी हमारे हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर भी हमारे पास काफ़ी है। प्रेशर फिर भी पीजीआई के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि हमारे जो सफरर है वो नॉन कोविड पेशेंट है। क्योंकि जो हमारा जितना भी बड़ा हॉस्पिटल है, तो ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और नॉर्दर्न इंडिया के सारे स्टेट्स को कवर करता है। और इसमें इमरजेंसी नॉन कोविड पेशेंट ज़्यादा आते हैं। जब हम उनका टेस्ट करते हैं तो काफ़ी पॉजिटिव आते हैं, और उसके साथ साथ में नॉन कोविड पेशेंट्स भी और कोविड पेशेंट भी काफ़ी नंबर में आ रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये काफ़ी हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल एकदम ओवरबर्डनड है। चंडीगढ़ में कई समाजसेवी संस्थाएं हैं जो कोविड केयर सेंटर बना रही हैं, बेड भी वहां पर लगाए जा रहे हैं, तो कितनी मददगार साबित हो सकती हैं अस्पतालों के लिए? हाँ, जहाँ पे जो माइल्ड केसेस है, जो कि घर में भी ट्रीट हो सकते हैं या क्वारंटीन घर में होके भी वो ठीक हो जाएंगे, वो तो जैसे कोई कोविड केयर सेंटर है, धर्मशाला है, या कोई एनजीओज वो कर रहे हैं, मतलब उसको चला रहे हैं, तो वो तो सही है माइल्ड केसेस के लिए। जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस है उनको तो हॉस्पिटलाइजेशन ही उनके लिए सेफ है और अच्छा भी है, क्योंकि जो आईसीयू और जो दूसरे जो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट है उसको कोविड केयर सेंटर में ट्रीट नहीं किया जा सकता है। थैंक यू। तो ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर जगत राम, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं जिम्मेदार हैं वो कोविड केसों को बढ़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रेन आए हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं, ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो निर्देश तय किए गए हैं कोविड को लेकर उनका पालन नहीं किया जा रहा है, वो एक सबसे बड़ा कारण है कि केस बढ़ रहे हैं। इन्होंने साथ में ये भी कहा कि हालांकि लॉकडाउन जो है उसे लगाना आसान नहीं है, अगर लोग निर्देशों का पालन करेंगे, सख्ती से पालन करेंगे, तो लॉकडाउन से भी बचा जा सकता है। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।